बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने बदलने का। और मैं अपने जो मेरे जिले के यहाँ जिला प्रशासन, तमाम मेरे जिला अधिकारी और कप्तान साहब और जितना भी प्रशासन है और मेरे मीडिया से जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उन सब का भी अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने जिस आयत करीमा की, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी है, इसका तर्जुमा यह है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो हमारा ईमान है। मैं उस रब की किताब की बात कर रहा हूं जिस पे हमारा ईमान है, वो हमारी जान है। रब का मुकद्दस कलाम फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक तरफ मेरे रब फरमाता है कि जुल्म करना मना है, तो जुल्म सहना भी मना है। और जालिम की मदद करना इस तरह से है जब मजलूमों के ऊपर पहाड़ ढा दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, आप किस तरफ जा रहे हो? कभी आपने मुशाहिदा किया कि अल्लाह के कलाम की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं? क्या तुम्हें अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है? कि अल्लाह के फरमान पे तुम्हें यकीन नहीं है? जब अल्लाह के कलाम पे तुम्हें यकीन है, उसके फरमान पे यकीन है, तो आ जाओ अपने रास्ते पे। जब अपने रास्ते पे आ जाओगे तो कसम खुदा की तुम्हें कोई भी ये ताकतें तुम्हें सता नहीं सकती, तुम्हारे साथ जुल्म सितम नहीं कर सकती। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो और अपनी इन दाढ़ियों की, अपनी बहनों की और अपनी मस्जिद मदरसों की अगर हिफाजत करना चाहते हो, तो आ जाओ जो रब फरमा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। आ जाओ, गफलत की नींद में मत सो, जो रब फरमा रहा उस पर अमल कर लो। कौन सी दुनिया में हो, कौन सा नशा तुम्हें चढ़ गया है? हमारे जो छोटे छोटे जिनकी 2% और 6% तादाद वाले हमारे भाई हैं, सबने अपने अपने लीडर बना लिए। और एक ये मुस्लिम समाज इतनी बड़ी तादाद में है, इसका कोई लीडर नहीं। जब तक लीडर नहीं बनाएगी ये कौम, ये इज्जत वाली कौम नहीं हो सकती। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जागो, अपना एक लीडर बनाओ। अल्लाह ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे हैं, वो सब इस कौम को रास्ते पे लाने के भेजे। जब जब ये कौम अपने रास्ते से हटी, अल्लाह ने अपना एक नबी दुनिया में मबूस फरमा दिया। मैं तमाम उलमाए किराम की जिम्मेदारी में रहकर ये बात कह रहा हूं। एक वक्त ऐसा भी आया जब इंसानियत तार तार हो चुकी थी, इतनी दरिंदगी हो चुकी थी कि हमने अपनी बेटियों को
जिंदा दफन करना शुरू कर दिया था। और बेटी अपने बाप से इतना प्यार करती है कि अगर बाप ये कह दे, अगर वो 3 मंजिल पे भी बेटी है कि बेटी आ जाओ कूद जाओ, तो बेटी कभी इस चीज का हिसाब नहीं लगाती। वो देखती है कि मेरा बाप है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा, मुझे गोद में ले लेगा। वही बेटी उसे ले जाता था कि चलो बेटी जंगल दिखाने के लिए, और वही जालिम और मक्कार उस बेटी से गड्ढा खुदवा कर उसे जिंदा दफन कर देता था। तब कौन आया? उस वक्त नबी आखिर जमा मेरे प्यारे आका को अल्लाह ने भेज दिया दुनिया में तुम्हारी नुमाइंदगी करने के लिए। उसके बाद में अल्लाह ने अंबिया किराम का जब चैप्टर बंद कर दिया, तो अल्लाह ने अपने वलियों को दुनिया में भेज दिया हमारी नुमाइंदगी करने के लिए। उसके बाद में कभी खालिद बिन वलीद को भेज दिया, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दिया, कभी टीपू सुल्तान को भेज दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज मेरे रब ने उन्हीं की शक्ल में, उसी अंदाज में अपना महबूब बंदा जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेज दिया। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, हाफिज भारत। कब तक पहचानोगे? जब कोई नहीं बोलता तब वो मर्दे मुजाहिद बोलता है। कब तक इम्तिहान लोगे? जब CNRC का मामला आया तो तमाम जो तुमने MP बनाकर भेजे थे वो सब मौजूद थे वहां, और मेरे कायद ने कहा कि बर्क साहब आप कौम के रहनुमा कहलाते हैं, बहुत खतरनाक बिल ये आया है CNRC का, आप मेरी बराबर खड़े हो जाना अगर आप में इतनी ताकत भी नहीं है तो बर्क साहब जिन्हें कौम का रहनुमा, ये कौम ये सोती रही जिस कौम ने एक दफे नहीं कई दफे MP बनाकर भेजा, वो कौम के रहनुमा कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अखिलेश जी ने मना कर दिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या क्या इम्तिहान लोगे उस मर्द मुजाहिद का? जब कोई नहीं बोला तो वही तुम्हारा हरदिल अजीज जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वही बोला कि जहां मेरी कौम की इज्जत व आबरू का मामला हो, मैं ऐसे बिल को कभी नहीं मानता, उसके 2 टुकड़े करता हूं। कब तक नहीं मानोगे? अभी मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई, किसी खानका से कोई खानका ही नहीं बोले, किसी उलमा ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने किया। ऐ मेरे प्यारो समझो तो तब भी मेरे कायद नहीं, लोगों ने सवाल जवाब किया, ओवैसी साहब अरे तुम क्यों बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा ले रहे हो? जब कोई खानकाई नहीं बोल रहा, कोई आलिम नहीं बोल रहा, तो आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे कायद ने फरमाया नहीं, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, कब समझोगे? समझ जाओ, होश में आ जाओ, अब भी होश में आ जाओ, अभी वक्त करीब है। खुदारा मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि तुम अहले इल्म कौम, जिस कौम ने 1 साल नहीं 900 साल हुकूमत करी है, जब तलवारों के जरिए सरदार बनते थे, जब कठिन लड़ाइयां होती थी तो मेरी ये कौम सरदार थी, और जब आज आसान लड़ाई हो गई, पर्दे की आड़ में एक बटन दबता है, तो मेरी ये कौम गुलामी की जिंदगी जी रही है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह ने निरी नमाजों से तुम मुत्तकी परहेजगार नहीं हो सकते। नमाजों के साथ साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि जालिम की मदद मत करो,
तुम जालिमों की मदद कर रहे हो, उन जालिमों की जिन्होंने जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे में 1 नहीं 20,000 का कत्लेआम करा दिया, उन जालिमों को जिनका नाम अखिलेश यादव, उन्हें सपोर्ट करो। जिन जालिमों ने अभी बहराइच के अंदर 1 घर नहीं 150 घरों में आग लगा दी, तुम उन जालिमों को मजबूत करोगे? तुम्हें क्या हो गया? वो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं बहराइच के अंदर, वहां एमएलए भी अखिलेश यादव जी का है। मेरा यकीन करो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। अगर तुम एक नहीं पूरी जिंदगी ऐसी समाजवादी को सपोर्ट करते रहोगे तो वो वक्त करीब आ गया है कि तुम्हें एक तरफ से निस्तो नाबूद करने का ये फैसला हो जाए। मेरी कौम के लोगों, जागो। आज के वक्त में देखिए, तुम इतने बुज़दिल हो चुके हो। मेरी कौम में ही ऐसे कुछ डीलर और डील करने वाले प्रधान हो चुके हैं कि वो मेरी कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हो। मेरी कौम समझ ही ना रही। अरे तुम आइडिया अपनी दे रहे हो, कल को वो तुम्हारे मरने जीने के भी परवाने दे देंगे। तुम क्यों दे रहे हो? क्यों इतने बुज़दिल हो रहे हो? तमाम मुझ पर बार बार फोन आ रहे हैं कि हमारे घर एक लाल कार्ड आ गया। मेरी कौम के लोगों, ये अर्जी फर्जी लाल कार्ड देके और तुम उनके बहकाए में डर में आ रहे हो। अरे डर क्यों रहे हो कि तुमने जो एमएलए एमपी दल्ले बनाए हैं, कसम खुदा की पूरा डीगरपुर क्षेत्र भी तबाह हो जाएगा, ये तुम्हारी आवाज नहीं उठा सकते। अरे एक मौका दो इस मौलाना को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही है, अपने कायद का सिपाही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही है। एक मौका दो, कसम खुदा की ये सारा गुंडा राज खत्म कर दूंगा। इस इतनी गुंडाई चल रही है। कब तक इन गुंडों के कहने में डर में आओगे? कैसे जिंदगी जियोगे? 2 पुलिस वाले आते हैं, तुम्हें सबको आगे आगे कर देते हैं। तुम्हें क्या हो गया? मेरी कौम के लोगों, जागो, होश में आ जाओ। प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे, मैं बस चंद बातों में आपकी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आने वाली 20 तारीख को अपना जो ये कीमती वोट है, जिसे 5 साल में डालने का मौका मिलता है, मेरी कौम के लोगों, कीमत समझो इस वोट की। ये भी एक नोट है। जैसे कि आदमी जिस पर नोट ज्यादा होता है वही पैसे वाला ज्यादा होता है, और जिस पर वोट ज्यादा होता है वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है। इस नोट को, वोट को इस्तेमाल करो। आने वाली 20 तारीख को पतंग के सामने वाला बटन दबाओ और मुझ जैसे मौलाना, तुम्हारी शान में घाटा नहीं आएगा। इन मौलानाओं ने पहले सियासत करी है। जिस दिन मौलाना बन जाएगा, कसम खुदा की गुंडा राज खत्म हो जाएगा। करो तो उस वक्त को आने दो। मेरी गुजारिश है आपसे, आने वाले 20 तारीख को अपना पतंग के सामने वाला बटन दबा के मुझ जैसे कमतर अपने इस भाई को कामयाब बनाओ। इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी में तुम्हारी कामयाबी है और तुम्हारे लीडर की कामयाबी है। ये वोट तुम गैर को नहीं दोगे, अपने आप को दोगे। और इस वोट को जब दोगे और इकट्ठा होकर दोगे तो अपने लिए ढेर सारों नेकियां भी इकट्ठी करोगे, और यहाँ भी इज्जत वाले होगे और आखिरत में भी इज्जत वाले होगे। मुत्तहिद होके तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होके तो किस्तों में सपाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अली जनाब किबला काबा, जो बात अधूरी रह गई थी, मैं मौदबाना गुजारिश करूंगा अपने प्रदेश के सूबाई सदर से शौकत अली साहब यहाँ तशरीफ लाएं और आप पिछली जो तकरीर अधूरी रह गई थे, खुदा के वास्ते उसको पूरा करें।